आप वाकई अगर राम राज की बात करते हैं तो राम ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था अपने भाई के लिए। कैसे पैसे दिए थे? कौन से पैसे? वो देश के पैसे थे, देश की बेटी को मिले हैं। तुम्हारे पैसे नहीं थे, तुम्हारे अब्बा के पैसे नहीं थे, या तुम अपना खेत बेच के नहीं लाए थे पैसे। वो ठीक है, वो बेटी के पैसे थे, वो देश की बेटी ने सम्मान लाई थी, उसने लड़ी थी देश की लड़ाई, वो उसके पैसे थे। तुम कौन से पैसों की बात करते हो? तुम्हें तो कैसे उतारना आता है ना, वो बता देगी जनता। इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उस्मा परवीन जी मौजूद हैं। मैम, कैसे देखती हैं 28 दिन हो गए हैं, महीना पूरा होने वाला है, लेकिन बेटियों की सुनवाई होने को तैयार नहीं है। देखिए, सुनवाई तो होगी और जरूर होगी। जिस तरह से 13 महीना किसान बैठा था, 13 महीने के बाद सुनवाई हुई थी और हमारे मोदी जी ने माफी मांगी थी, ऐसे ही हमारे मोदी जी हमारी बेटियों से माफी मांगेंगे और इंसाफ देंगे। मुझे यकीन है कि होगा इंसाफ और न्याय की से उम्मीद है हमको, और उम्मीद से ही दुनिया कायम है। आपको लग रहा है ये आरोप माफी मांगने लायक है? और 28 दिन बाद माफी मांगने का क्या मतलब? छोटी बच्चियों से शोषण करना ये माफी मांगने लायक नहीं, ये सजा लायक होता है। ब्रजभूषण जी ने छोटी बच्चियों का भी शोषण किया है साथ साथ, ठीक है, और जो शोषण हुआ है उसकी माफी नहीं है और उसकी सजा है, और उसकी सजा जेल की 4 दीवारी है, जिसके ऊपर पास्को लग गई हो। पास्को लगने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो, तो ये देश में लोकतंत्र की हत्या है। ये देश में राजतंत्र चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र के मायने इनकी नजरों में कुछ नहीं है। यहाँ तो पूछताछ तक शुरू नहीं हुई है और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं तब इस्तीफा दूंगा जब नरेंद्र मोदी जी बोले। बैठे वहाँ से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना जनाब ब्रजभूषण जी, उनको तो जवाब देना होगा जनता को। अभी जनता अपने उस पर आई नहीं है। जिस दिन पूरी जनता यहाँ पर आ जाएगी ना, उस दिन जवाब देंगे और ये गिरफ्तारी होगी। और मुझे पता है, एक बूंद बूंद से समंदर बनता है, आपको पता है ना, तो यहाँ बूंद बूंद से जब समंदर बन जाएगा ना, तो वो समंदर इनसे रोका नहीं जाएगा। ये मोदी जी समझ ले, ये योगी जी समझ ले कि इनकी खैर नहीं है अब, और 2024 करीब है। जनता अपने वोटों से इनको चोट जो देगी वो बता देगी कि हम कितने मजबूत है। ये जनता मजबूत है, ये ऐसी वैसी जनता नहीं, ये देश, भारत देश की जनता है, और भारत देश की जनता बदलाव करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, यही हमें पता है बस। क्या आपको लग रहा है क्या कहीं ना कहीं देश के संविधान का जो है अपमान किया जा रहा है, या बीजेपी अपना संविधान लागू करने की कोशिश? देश के संविधान का हनन है। हाँ। ये देश के संविधान का बलात्कार है, जिसे बोला जाए रेप है। ये देश के संविधान को मानते नहीं है, ये देश के संविधान को फाड़कर फेंक देते हैं और कहते हैं मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। ये न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ही बुलडोजर चलवाता है विपक्षों पर। इनके अपने नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए सारे कानून है। ये दोहरी राजनीति करते हैं, दोहरा चरित्र है इनका, दोहरा किरदार है, दोहरा कैरेक्टर है। मेडल वापस की बात की गई थी कि मेडल वापसी होगी, लेकिन ब्रिजभूषण का कहना है कि मेडल नहीं, मेडल तो 15 रुपए में मिल जाता है, पैसे वापस करो करने हैं तो। क्यों, तुम्हारे बाप के पैसे थे क्या? वापस करो। तुम्हारे अब्बा के पैसे थे, तुम्हारे खानदान ने पैसे जमा करके दिए थे, तुमने खेत बेच के दिए थे अपने पैसे। कैसे पैसे दिए थे? कौन से पैसे? वो देश के पैसे थे, देश की बेटी को मिले हैं। तुम्हारे पैसे नहीं थे, तुम्हारे अब्बा के पैसे नहीं थे, या तुम अपना खेत बेच के नहीं लाए थे पैसे। वो ठीक है, वो बेटी के पैसे थे, वो देश की बेटी ने सम्मान लाई थी, उसने लड़ी थी देश की लड़ाई, वो उसके पैसे थे। तुम कौन से पैसों की बात करते हो? तुम्हें तो कैसे उतारना आता है ना, वो बता देगी जनता। जिस तरह का तुम समर्थन करा रहे हो ना अपना, वहां से बैठे बैठे डरते तुमसे है नहीं, और तुम्हारी यही सरकार से डरते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ ले, महिलाएं बहुत मजबूत है, महिलाएं डरने वाली नहीं है, और जब तक एक महिला को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक के धज्जियां ना उड़ा दी, तो मेरा नाम भी उस्मा परवीन नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की आपने बात करी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात की जाती है, और क्या लग रहा है जंतर मंतर की धरती पर जीरो टॉलरेंस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। कौन सा क्राइम तो है, अब क्राइम तो शुरू हुआ इन्हीं से। जब बलात्कारी, रेपिस्ट, माफिया, भ्रष्टाचारी इन्हीं के सरकार में बैठे हो, तो किससे उम्मीद की जा सकती है? जब सारे सरकार में आ गए तो फिर बाहर वालों का तो कुछ बचा ही नहीं, तो बेचारा बाहर वालों सूखी रूखी खा रहा है और जी रहा है। भ्रष्टाचार तो ये फैला रहे हैं, बलात्कार तो ये करते हैं, रेप तो ये करते हैं, शोषण तो ये करते हैं ना, तो ये ऐसे ही लोग हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, ये मर्डर करते हैं। मुझे ये बात पता चल चुकी है कि ये देश को संभाल नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आप वाकई अगर राम राज की बात करते हैं तो राम ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था अपने भाई के लिए, तो आप अपने हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के लिए इस्तीफा दे दे। इससे बड़ा बलिदान मेरे आपके पास कुछ नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस्तीफा दीजिए, उतरिए, और हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, देश की उन्नति चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और इन मुद्दों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।